एक्वेरियस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस ये हैं 14 से लेके 20 अक्टूबर के लिए। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहो, लव लाइफ, करियर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऐड है। जो हमने सबसे पहले ही चीज़ चेक करनी है ना, वो है आपकी खुद की एनर्जीज। ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी थिंकिंग क्या रहेगी, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है और फुल की एनर्जी है। अच्छा, इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप अपने पास्ट में स्ट्रक हो। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप मुझे स्ट्रक नज़र आ रहे हो, हैंग हुए पड़े हो। कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनके ऊपर पछतावा है, जिनके ऊपर कह लो कि अब जा कर के रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत हो गया था, ये नहीं होना चाहिए था। शायद मैं बेहतर कर सकता था, बेहतर रास्ते चुन सकता था, बेहतर फ़ैसले कर सकता था। कुछ लोग हैं आप में से जो ना मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप आपको ऐसा लगता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ख़राब हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। अगर कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपके दिल में यही है कि किसी और की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। एक तो पास्ट में चीज़ें आपकी वजह से ख़राब हुई थी, और जो अब प्रेज़ेंट मोमेंट है ना, जो प्रेज़ेंट में सिचुएशन है, उसका आपको लगता ये है कि कुछ भी आपकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा ना, तो वो ना आपकी गलती है, ना आपके पार्टनर की गलती है, वो किसी और की ही गलती है। और किसी और के ज़्यादा इंटरफेयर करने की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। या आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको बुरी लगी हैं, हर्ट करी हैं, या किसी ने कुछ तो बोला है जो आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। पता है, आप इस वक़्त में भी कोई न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, किसी नए रास्ते पे चलना चाहते हो। अगर कि ये चीज़ आपकी लव लाइफ़ के लिए निकली है ना, रिलेशनशिप के लिए मैसेज, तो ये बिल्कुल ही गलत कह लो कि टाइम है एक नए रिश्ते की शुरुआत का। क्योंकि फूल का कार्ड आया है, किसी बेवकूफ़ी को शो करता है। ये टाइम सही नहीं है कि आप जहाँ पर नए रिश्तों को बनाओ। चीज़ें चलेंगी नहीं लॉन्ग टर्म में अगर कि इस वक़्त में नया रिश्ता बनाया गया तो, न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोचा गया तो। ये एक बेवकूफ़ी का स्टेप होगा, आपको फ़िलहाल रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। और अगर पहले ही कोई बेवकूफ़ी हो चुकी थी, तो अब आप उस चीज़ को बेहतर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, क्योंकि हैंगमैन के बाद ही फूल की एनर्जी निकली है। तो ऐसा हो सकता है कि आप पुरानी जो गलतियाँ थीं, उनको ठीक करना चाह रहे हो। इसलिए एक रिस्क के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा किसी भी थर्ड पर्सन को इतना बोलने का मौका मत दें कि वो आपके रिलेशन को ख़राब करे। अब मैं आपको देख कर के बताऊँगी, अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। एक कार्ड अपने आप आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बाकी के 2 कार्ड्स देख के मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो, कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, तो ये पर्सन करता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, पर इसकी ज़ुबान या इसका लहजा, इसका रवैया, इसका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों में से अगर के दिल में प्यार है ना, तो ज़ुबान इतनी कड़वी होगी कि कोई भी समझेगा ये कि ये तो है ही ऐसा, ये तो किसी के साथ भी चलेगा तो इसी तरह से ही चलेगा। अगर आप लोगों का रिलेशन पिछले दिनों में डिस्टर्ब हुआ है ना, आप उसके मैसेज का वेट कर रहे हो, तो इस टाइम में आपको मैसेज मिलने वाला है और चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। ये पर्सन आएगा तो ये आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी देगा, आपके साथ चलना चाहेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेगा, और ये ट्रू भी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ट्रू है। इसके अगर के मुँह पर करवाहट है ना, ठीक है, समटाइम ये कुछ ऐसा बोल देता है, आपको हर्ट करती हैं चीज़ें।
तो ये इंसान दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। ये उनमें से नहीं है कि मुँह पे बहुत ज़्यादा मिठास होगी और दिल में जो है ना कड़वाहट होगी। इसके जिस वक़्त में जो इमोशंस होते हैं ये वो ही आपको शो करवाता है। गुस्से में है तो गुस्सा शो करवाएगा, प्यार अगर की फीलिंग्स वो वाली हैं तो फिर ये प्यार ही शो करवाएगा। इस टाइम में ये आपको कोई गुड न्यूज़ भी देना चाह रहा है, कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहा है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो इस पर्सन की इस तरह की एनर्जीज़ हैं अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो। अब हमें देखना ये है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आपको आएगा या नहीं। देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो एनर्जीज़ बनी है ना इसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन को लगता है ऐसा है कि जैसे पूरे रिलेशनशिप का जो बोझ है ना इसी के कंधों के ऊपर है और शायद उसके लिए ये एक रिस्क भी है, पर फिर भी वो इस रिस्क को उठाना चाहता है। वो अपनी कोशिश करना चाहता है और पता है एनर्जीज़ ऐसी बनी है कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप लोगों का रियूनियन हो सकता है। इस वक़्त में ये पर्सन एक चीज़ तो समझ चुका है कि आप इसकी बातें मानते हो। ये भी समझ चुका है कि आप इसके पीछे चलने वालों में से हो। आप इसके साथ चलोगे अगर कि ये कहेगा, अगर ये वापस आएगा तो आप इसे एक्सेप्ट भी करोगे। आप इसके साथ चलना चाहते हो और ये अपने आप को ना एज़ अ लीडर की तरह देख रहा है और ये इस बात से खुश है कि इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसको वैल्यू किया जाता है। आपके सपोर्ट में है, लेकिन अपनी बात को ऊपर रखेगा और इस वक़्त में एनर्जीज़ हाई हैं कि आप लोगों का दोबारा से बन जाए। ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए जिसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा और समझ लो कि ब्रेक वाली सिचुएशन बनी हुई थी। सो यहाँ पर वापसी नज़र आ रही है उस पर्सन की आपके लिए। अब लास्ट वन चीज़ जो हमने चेक करनी है एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेजेस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, मून, 2 ऑफ कप्स, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, चाहे कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग्स, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखते हैं। पर या तो आपका करियर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके सर्कल में, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई तो है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आपके ही माइंड में फ्यूचर को लेकर के फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ हैं तो वो भी चीज़ें आपके रिलेशन के लिए ठीक नहीं है। अब अपने माइंड को क्लियर करो, आगे जाकर के कुछ टाइम में ही आपको चीज़ें क्लियर हो भी जानी है। आप दिल से जो हो चलना चाहते हो, ठीक है, सो प्यार भी शो करवाओ और किसी और को इतनी इजाज़त मत दो कि वो आपके फैसलों को करे, जो कि आपका खुद का हक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है रिलेशनशिप का कि आपको किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। तो इस फैसले को आप अपना हक समझें, ठीक है, क्योंकि ये आपका खुद का फैसला है। कोई और अपनी लाइफ में आपके फैसलों से नहीं चल रहा तो फिर आपने क्यों चलना है, चाहे फिर कोई दोस्त आपको गाइडेंस दे रहा है या फिर कोई रिश्तेदार। सो ये थी यहाँ पर वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।